नमस्कार, मैं हूं गौरव राय, जिला परिषद खरीक भागलपुर। हम आज बात कर रहे हैं भागलपुर की धरती पर आयोजित 24 फरवरी 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के संबंध में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भागलपुर की धरती पर 24 फरवरी को आ रहे हैं। यहाँ पे वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा का नाम है किसान सम्मान जनसभा। और इस नाम से यह तो तय है कि किसानों के हित की बातें होगी। कुछ समस्याएं हैं, हम लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, जिनको हम रखना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हम तमाम बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण से आग्रह करते हैं, तमाम बड़े नेताओं से आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इन समस्याओं को जरूर दिया जाए। हम लोग नौशिया अनुमंडल के रहने वाले हैं। भागलपुर जिले का अगर हम कहें तो सबसे पिछड़ा इलाका नौशिया अनुमंडल है। यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। यहाँ पे लगभग जितने हम लोग हैं गंगा कोसी के बीच में बसे हुए लोग हैं। हम लोग कृषि आधारित हैं। हम लोगों के मुख्य आय की बात अगर किया जाए तो कृषि से ही हम लोगों की आय है। चाहे वो हम लोग किसान हों या यहाँ पे जो भी मजदूर है वह कृषि श्रमिक ही हैं। हमारी जो एक सबसे बड़ी समस्या है, या यूं कहना नौशिया अनुमंडल के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या विस्थापित की है, या यूं कहें कि कटाव से संबंधित समस्या है। हजारों एकड़ हर वर्ष गंगा और कोसी के कटाव के भेंट हमारी जमीन चढ़ जाती है। हमारे जिस जमीन से हम लोग खेती करते हैं, जिस जमीन पर, वह जमीन हर वर्ष गंगा और कोसी के कटाव की भेंट चढ़ जाती है। दुख इस बात का है कि उस जमीन का कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है। तो हम सबसे पहला मांग यही करते हैं कि जो कटाव की भेंट चढ़ गई जमीन है, जो गंगा कोसी में किसानों की जमीन विलीन हो गई है, उस जमीन का मुआवजा निश्चित तौर पर उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पे विस्थापित हैं, गंगा कोसी के कटाव से जो विस्थापित हैं, जिनकी रहने तक की जमीन कट चुकी है, उनका रहने का कोई सुविधा नहीं है। जो किसान भाई हैं, जो श्रमिक हैं, वो अब विस्थापित हो चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि एक किसान कॉलोनी बसाई जाए, जहां पे विस्थापित किसान और विस्थापित जो कृषक श्रमिक हैं वो वहां पे रह सकें, सुविधा युक्त कॉलोनी हो, और यह किसानों के हित में होगा, जो विस्थापित हैं उनके हित में होगा। तीसरी समस्या है कि हम लोग भागलपुर जिले के सबसे पिछड़ा इलाका है। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं है। हम लोग खेती पे निर्भर हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि हमारे यहाँ कृषि युक्त उद्योग की स्थापना हो। केला बहुतायत मात्रा में हम लोगों के यहाँ होता है, आम लीची होता है, मक्के की फसल होती है। तो हमारे यहाँ इस फसल से संबंधित अगर उद्योग की स्थापना हो जाती है तो हम लोग जो किसान हैं इनकी आय भी बढ़ जाएगी, और हम लोगों के यहाँ जो श्रमिक हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी घोषणा किए हैं या जो दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि से संबंधित है। किसान सम्मान निधि हर वर्ष 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है और लगभग 6,000 रुपया दी जाती है। 3 किस्त मिलाकर के 2,000 रुपया प्रति किस्त, 3 किस्त मिलाकर के 6,000 रुपया किसानों को मिलती है। हम यह मांग करेंगे कि यह किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए, चूंकि अगर हम साल से जोड़ते हैं तो लगभग 500 रुपया महीना प्रति किसानों को दी जाती है किसान सम्मान निधि के नाम पर। और यह किसान का सम्मान इसको हम नहीं कह सकते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि किसानों के सम्मान के निधि को लगभग 60,000 रुपया जरूर करना चाहिए। किसानों को हर वर्ष सम्मान निधि के नाम पर कम से कम 60,000 रुपया मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग जो किसान परिवार हैं, हम लोग का जो आय है वह कृषि से है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो महंगाई है,
जो खाद बीज का दाम है, जो कीमत है, जो खेती में लागत है, उस लागत के अनुसार हमारी आमदनी बहुत कम है। या यूं कहें कभी कभी तो ऐसा होता है कि लागत और आमदनी सब बराबर हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। कभी कभी अगर प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है, और आती है, हर वर्ष आती है, हम लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है। फसल बीमा के नाम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं है। केला के जो हम लोग किसान हैं, इनका कोई बीमा, फसल बीमा नहीं होता है। तो फसल बीमा निश्चित तौर पर लागू किया जाना चाहिए, हम लोगों के यहाँ फसल बीमा हो। और जो आपदा प्रभावित किसान हैं, जिनका फसल नुकसान हो जाता है, तो उनको जो राहत की सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है वो बहुत ही कम है। या यूं कहें कि जो लागत है उससे भी बहुत कम राशि किसानों को आपदा के नाम पे दी जाती है, मुआवजा के नाम पे दी जाती है, फसल मुआवजा के नाम पर। तो उस राशि को भी बढ़ा करके कम से कम जो लागत है उतना तो जरूर दिया जाना चाहिए। साथ ही एक और मांग है कि हम लोगों को जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, केसीसी दिया जाता है, अब चूंकि लागत खेती में बढ़ गई है, तो इसलिए जो केसीसी का लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण है, उस ऋण को बिना सूद उपलब्ध किया जाए। या यूं कहें कि उस ऋण पर जो किसानों को ऋण दिया जाता है कृषि के लिए, खेती के लिए, उस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाए तो किसानों के हित में बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर यह मांग पूरा हो जाए, इस मांगों पे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का ध्यान चला जाए, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे। नौशा अनुमंडल के किसान बहुत सौभाग्यशाली होंगे। इन्हीं सब बातों को हम रखना चाह रहे थे, और हम चाहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वरीय जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, इन बातों को सरकार के संज्ञान में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के संज्ञान में जरूर लाएं और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।